तो दो लड़कियों के हाथ में मैंने गुलाब देखा, मुझे अपनी एक्स की याद। फिर इस बारिश में एक बड़ी बहन एक छोटे भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हाथों के बल पर उल्टा क्यों खड़ा है, तो आइए बिना किसी बकचोदी को आपको बताता हूँ। मैं आज से शुरू करने वाला हूँ जिम, क्योंकि मेरा पेट हाथी के गांड जैसा हो चुका है और मैं यहाँ पहन चुका हूँ रजनीकांत वाले स्टाइल में टी-शर्ट, और फिर राजा बाबू स्टाइल में मैं लोअर चेंज करता हूँ, करोड़ों के सामान को चेक करता हूँ, फिर थोड़ा पानी वेस्ट करता हूँ अपने गंदे मुंह पर डालकर। रजनीकांत स्टाइल में पहनता हूँ टोपी, लेकिन मेरे अंदर तो शाहरुख खान ही है। मैं दरवाजे पे पहुँचता हूँ तो मुझे गजनी जैसा कुछ याद आता है, तो मुझे रियलाइज होता है ओ मेरे कंधे का बोझ थोड़ा हल्का है, इसको भारी किया जाए। महेंद्र बाहुबली। फिर मैं गेट के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं बादल रो रहा है, उसको उसकी मोहब्बत याद आ गई लगता है। फिर मैं अंदर आया और अंदर से अपना हथियार लेकर आया, लेकिन ये हथियार खड़ा नहीं, सॉरी मतलब खुल नहीं रहा था, जैसे कि हाँ वही समझ सकते हो आप लोग। फिर मैं अपने मंजिल के तरफ बढ़ा तो वहां पर मुझे ये गर्मा गर्म रोटी बनती हुई दिखी। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे कुछ मजबूर बच्चा नजर आया चाय बेचता हुआ। फिर और आगे बढ़ा तो एक चाचा मुझे नजर आए जो भागते हुए आ रहे थे, लगता है चाची इनको कॉल करके बुला लिए हैं। फिर मुझे एक सब्जी वाला भाई दिखा जो बारिश में भीग रहा था। फिर मैं सोचा मैं अपना छाता इसे दे देता हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तू खुद गरीब है, तू क्या छाता देगा। फिर आगे बढ़ा तो दो लड़कियों के हाथ में मैंने गुलाब देखा, मुझे अपनी एक्स की याद आ गई। फिर मैं सोचा इस बच्चे को देख के अपने एक्स को भुलाते हैं, लेकिन नहीं भूल पाया क्योंकि उसका भी अभी एक बच्चा है। फिर इस बारिश में एक बड़ी बहन एक छोटे भाई बहन को हिफाजत से घर ले जा मिलता है। ये मेरा छोटा सा दोस्त ये भी बोलता है मुझे भी जिम चलना है। मैंने कहा चलो। फाइनली मैं बहुत कठिनाइयों के बाद पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पे, यानी जिम पर। फिर मैं अंदर आया और लोगों को दिखाते हुए अपना शूज लेकर आया कि मैं भी देखो अमीर हूँ। फिर मैंने देखा ये अंकल कुछ अलग कर रहे थे, मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं उठाया अपना हथियार और अंकल को फॉलो किया, झाम झाम झूम झाम झाम झाम। अंकल मुझे देख रहे हैं कि ये बहन का लौड़ा क्या कर रहा है। फिर मैंने देखा एक अंकल काफी तेज से रनिंग कर रहे थे, मेरे अंदर का आत्मा जगा और मोटिवेट हुआ और मैं भी पहुंच गया साइकिलिंग करने। ये साइकिलिंग करके मैं अपने एक्स के गांव तक तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मैंने काफी सारी वीडियो में देखा तो लोग ऐसे बहानते हैं और ऐसे हाथों पर बैठते हैं और कुछ तो चुदाई वाला मतलब वो ऐसे पोजीशन करते हैं। फिर मैं भी सोचा उड़ता हूँ सुपरमैन जैसा, लोगों को इम्प्रेस करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया था, असफल रहा, गिर गया था। फिर मैं ये पहाड़ों जैसा डंबल उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया। फिर याद आया बजरंग बली ने तो पहाड़ उठाया था, तो मैं क्यों नहीं उठा सकता ये डंबल। फिर मैं उठाया और धाम धूम मार के खत्म कर दिया। फिर मेरे अंदर आ चुका था पावर, मुझे लगा मैं अब मार छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मैं नहीं उठा पाया। फिर मैं आ गया अपनी औकात पर, 5 का डंबल उठाया और एक्सरसाइज करने लगा, लेकिन ये भी गांड से पसीना छुटा दिया था, लेकिन मैंने सेट कंप्लीट किया। फिर मैंने देखा एक भाई बहुत तेजी से अपना हिला रहा था, तो मुझे लगा मुझे भी पूछना चाहिए, लेकिन एक भाई अपना गांड बीच में ही प्रवेश कर दिया था। फिर मैं भाई के पास बैठा और भाई से पूछा भाई आप अपना हिला क्यों रहे थे, तो उसने बोला ये प्रोटीन है, इसको लेने से बॉडी बनती है। और जब भाई ने प्रोटीन का रेट बताया तो मेरी गांड फट गई, तो मैं सोचा भाई से हाथ मिला के निकल जाता और फिर मैं मारने लगता हूँ एब्स, मतलब जिसके लिए मैं जिम गया हूँ पेट कम करने के लिए। और मैं सुबह सुबह सुपरमैन की मूवी देखा था तो मुझे लगा मुझे भी उड़ना चाहिए, तो मैं उड़ना स्टार्ट किया। और बाहर बारिश बहुत तेज थी तो मुझे लगा थोड़ा तैरना भी चाहिए कि मुझे डूबना नहीं था, क्योंकि मैं एक बार किसी के प्यार में डूब चुका था। फिर मेरा वर्कआउट हो गया था कंप्लीट। फिर मैं मिला अपने बजरंग बली जी से, उनसे थोड़ा आशीर्वाद लिया और हाल चाल पूछा, और यहीं पर मेरा ब्लॉग होता है खत्म। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।